तू भी टूटे मैं भी टूटूं, एक मात्र सब प्रभु ही प्रभु, एगे आया की ध्वनि गूंजे, एक मात्र सब सम ही सम। समभाव की साधना, रामकृष्ण अवतार कथा, ये महापुरुषों की कथा, ये उत्साह की कथा, ये उल्लास और उमंग की कथा, ये आत्मविश्वास को बढ़ाने की कथा, ये समाज में कुरीतियों को मिटाने की कथा, ये अपने आप को अच्छा करने की कथा। जीवन में उतर जावे लाला तो जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। कभी नेगेटिव मत सोचिए। एक उंगली जब हम किसी की तरफ उठाते हैं, 3 उंगलियां हमारी तरफ उड़ जाती है। जब हम एक किसी का दोष बताते हैं, अपने आप में झांकना चाहिए। हम कहाँ खड़े हैं, क्या लाए थे, क्या ले जाएंगे। जी गुरुदेव। जी भैया। आप श्री की जो जीवनी है गुरुदेव, जैसे महापुरुषों की जो जीवनियां हैं, अरे मैं तो हम उसका अध्ययन करते रहते हैं गुरुदेव। तो आप श्री के जो जीवनी है गुरुदेव, उसमें एक बात आई थी कि धन्यवाद का कितना महत्व है। पोस्ट ऑफिस की वो 300 रुपए वाली क्या घटना है गुरुदेव? जी वो तो यूं हुई हो नरसिंह जी भैया कि 1971 में हमारी राज की नौकरी लगी। जी गुरुदेव। पहले शुरू में पोस्ट ऑफिस में। जी जी जी। तो वहाँ क्या है कि मनी ऑर्डर की 100-150 महानुभावों की लंबी लाइन लग रही थी। जी जी। मैं सेविंग बैंक अकाउंट का काम कर रहा था, तो मैंने देखा कि एक आदमी बार बार आगे आता है और बाबूजी कहते भैया लाइन में लगो। कहते बाबूजी मेरी बात तो सुन लो। नहीं नहीं नहीं, जाओ लाइन में लगो। 3-4 बार ऐसा हो गया। जी। उस आदमी ने कहा बाबूजी आपने 1 घंटे पहले मेरा मनी ऑर्डर तो कर दिया था। जी। 300 रुपए का मनी ऑर्डर था, मैं भी देना भूल गया और आप लेना भूल गए। जय हो। जब मैं घर पे गया तो मैंने देखा रही मेरी जेब में 300 रुपए तो रखे हुए हैं। मैंने बाबूजी को तो दिए ही नहीं। बाबूजी ने मुझे रसीद दे दी। अब शाम को जब अकाउंट देंगे, गवर्नमेंट का मामला है भैया। हाँ, उसी टाइम कहीं से उधार भी लाओ, कहीं से भी लाओ, 300 रुपए उनको लाके जमा कराने पड़ेंगे। बाबूजी मुझे मालूम है आपकी तनख्वाह भी 250 पौने 300 ज्यादा नहीं है। महीने भर में आपको 350 रुपए तनख्वाह मिलती है। मेरे को आया, मैं तुरंत जाऊं, जल्दी जल्दी आपको 300 रुपये दे के आऊं, इसलिए 300 रुपये ले लीजिए। अब वो बाबूजी ने बड़े अच्छे महानुभाव, लाओ 300 रुपये लेके पेटी में रख दिए। जी जी। अब थोड़ी देर बाद मैंने देखा अरे इनको धन्यवाद भी नहीं दिया, इनका आभार भी प्रकट नहीं किया, इनका साधुवाद भी नहीं किया। मैंने उन भाई साहब को बहुत बहुत प्रणाम नमन करके उनको कहा आपके संस्कार अच्छे हैं, संज्ञा जागृत, विज्ञान जागृत, संवेदना जागृत और संस्कार जागृत, ये चारों जागृत। मैंने उनको अंदर बुलाया, चाय वगैरह दूध मंगाया और उनको बाबूजी को कहा, मैंने कहा भाई इनका आभार प्रकट कीजिए। 4.5 अक्षर का शब्द है धन्यवाद, 4 अक्षर का शब्द साधुवाद। कुछ तो ऐसा कीजिए, आपकी कृतज्ञता को जिंदा रखिए, आपकी श्रद्धा को प्रणाम योग्य रखिए, आपके विश्वास को बढ़ाते रहिए। कभी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी कल्याण में पढ़ा करते थे, जिन भाई जी ने घर घर में गीता जी पहुंचा दी 20 पैसे में। पहले तो शुरू में आनंद की लहरें में मंगाया करता था, सरसों को फिर 10 पैसे में मिलती थी, कीमत मात्र 10 पैसा। मैं 100 आनंद की लहरें मंगाता था, 10 रुपए में आ जाती थी। सबको बांटता रहता था, आप लीजिए लीजिए लीजिए, आप बीज डालते रहिए, आप पुण्य करते रहिए, आप दान करते रहिए, आप सत्कार्य करते रहिए। कुदरत और कायनात, परमात्मा राम जी की कृपा, कृष्ण की कृपा आपको बहुत बहुत पूर्ण आनंद देगी, शांति देगी, आपके दुख के भावों को प्रकट ऐसा कर देगी कि आपको एकदम व्यू लगेगा
अरे मेरा जैसा कोई भाग्यवान नहीं, मेरा जैसा राजा भोज, मेरे पूज्य पिताजी उस समय वहाँ परमार्थ निकेतन में स्वर्गाश्रम से 15 पैसे का एक पोस्टकार्ड आता था, लिखा करते थे कैलाश, राजा भोज से भी ज्यादा आनंद की मैं अनुभूति करता हूँ।